हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन। इट्स रेफर टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। तो अगर हम लोग देश के मतलब कि इनकम निकालते हैं और देखते हैं कि हमारा कंजम्पशन कितना है, तो ये हमारा हो जाता है मतलब हमारे इनकम के हिसाब से हमारा कंजम्पशन कितना है, या हम अपने पुराने सेविंग को यूटिलाइज कर रहे हैं कंजम्पशन में। तो ये सब किस में आता है? कंजम्पशन फंक्शन में। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? सी इक्वल टू एफ ब्रैकेट में वाई, मतलब कि सी में स्टैंड फॉर कंजम्पशन, वाई इनकम, एफ इक्वल टू फंक्शन। तो एक बात मैं बता देता हूँ, इनकम मतलब जो हमारा जैसे सैलरी में आ रहा है कि मान लीजिए कि हमारा 50,000 इनकम है, उसमें मान लीजिए कि 2,000 पीएफ कट रहा है, और उसका मतलब कि कुछ कुछ कट के उसका जो कैश इन हैंड जो मिल रहा है ना, जो टैक्स कट के जो कैश इन हैंड पैसा मिल रहा है, उसी को हम लोग कंजम्पशन में इनकम मानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं 1 मिनट, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। और जानते हैं कि इसको कंजम्पशन फंक्शन को एक शेड्यूल और ग्राफ की मदद से जानते हैं। देखिए, आदमी के पास पैसा रहे ना रहे, वो अपने फ्रेंड्स से मांग कर या अपने सेविंग्स मतलब कि यूज़ करके, वो मतलब अपने कंजम्पशन के लिए कुछ तो यूज़ करता है, जिसके लिए वो मतलब कि ज़िंदा रह सके। तो एक बंदा था जिसके पास जब ज़ीरो कंजम्पशन थी, तो वो 40 मतलब ज़ीरो इनकम थी, तब वो 40 रुपीज़ का कंज्यूम करता था। जब उसकी 100 थी तो 120 का कंज्यूम कर रहा था, 200 थी तो 200 का कंज्यूम कर रहा था, 300 थी तो 280, और 400 थी तो 360, 500 थी तो 440, तो 600 थी तो 580, सॉरी। तो इसमें हम लोग क्या देखें? इसमें हम लोग देखें कि जब हमारे पास कुछ नहीं था तो हम लोग कंजम्पशन कर रहे थे, लेकिन जब हमारे पास कुछ आने लगा तो उससे हल्का भी कंजम्पशन करने लगे। और एक ऐसा टाइम आया जब हमारा कंजम्पशन और इनकम दोनों सेम हो गया। और एक ऐसा टाइम आया यहाँ पर हमारा इनकम तो बढ़ा, लेकिन उस हिसाब से हम लोग को मतलब कि उतना कंजम्पशन नहीं था, तो कंजम्पशन हम लोग नहीं किए। तो ये ऐसा ही इस देख लीजिए। तो देखिए, यहाँ तक जो हुई उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग डिस सेविंग कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा अगर ना पुराना सेविंग्स को मतलब ख़त्म किया। और 100 पे देखिए, 100 पे यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ पे हमारा इनकम 100 है, लेकिन हम लोग है ना कंजम्पशन कितना 120 किया। तो इसमें भी हम लोग सेविंग तो नहीं किए, लेकिन पुराना वाला सेविंग को मतलब जो हम लोग पुराना सेविंग को अगर ख़त्म करने लगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे डिस सेविंग। और ये इनकम और कंजम्पशन अगर दोनों मतलब कि सेम हो जाए, तो अगर हम किसी दो चीज़ को लेकर ग्राफ बनाते हैं, अगर वो दोनों जहाँ सेम हो तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? उसको हम लोग कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा हुआ ब्रेक इवन। जो ई पॉइंट है वो ब्रेक इवन है। और यहाँ देखिए, यहाँ तक ग्राफ है 200 तक के, यहाँ तक। तो 200 से जो पहले हुआ उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे डिस सेविंग। और 200 के बाद जहाँ हमारा इनकम तो बहुत था, लेकिन इनकम तो बढ़ा, लेकिन कंजम्पशन उस हिसाब से हमारा कंजम्पशन ही नहीं था, तो हमारा सेविंग हो रही थी, तो वहाँ पे क्या कहेंगे? सेविंग।
और ये एक्स वाला जो लाइन होता है उस पर हम लोग इनकम ड्रॉ करते हैं और वाई वाला पे कंजम्पशन। तो यहाँ पे मैंने आपको बता चुका हूँ ई पे क्या हो रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट है हमारा, कंजम्पशन इक्वल टू इनकम हो रहा है और इसको ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे। और यहाँ पे सेविंग क्या हो रहा है, सेविंग हो रहा है जीरो सेविंग। अब डिस सेविंग का ही मतलब बता दिया। डिस सेविंग मीन्स द एक्शन ऑफ स्पेंडिंग विदाउट इनकम एंड मोर देन अर्न इनकम। मतलब कि इनकम नहीं था फिर भी तो हम सेविंग को जो डिस्ट्रॉय कर रहे थे उसको तो हम तो कहेंगे डिस सेविंग। लेकिन जब इनकम था तो अपनी कंजम्पशन को और बढ़ाकर हम और कहीं से पैसा मतलब उसका यूटिलाइज़ कर रहे थे, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, डिस सेविंग कहेंगे। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है हमारे पास और पैसा आ रहा है और उससे ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं तो इसको डिस सेविंग नहीं कहेंगे, इसको भी डिस सेविंग कहेंगे। अब देखते हैं ऑब्जर्वेशन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। अब ये हम लोग जो ग्राफ बनाए इसमें हम लोग क्या ऑब्जर्व किए, कंजम्पशन कर्व नेवर स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन पॉइंट एंड स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट सी। तो मैंने बताया था कि कंजम्पशन हम लोग जीरो, इनकम हम लोग जीरो रहने के बाद भी कंजम्पशन हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं, तो ये जीरो से ऑरिजिन पॉइंट से तो कभी नहीं स्टार्ट होगी। तो ये माइंड में बैठा लीजिएगा कि कंजम्पशन कर्व कभी भी ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं होती है। और इसको जो लाइन का नाम देते हैं सी, तो इसलिए हम लोग कहें यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट सी वेयर इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, द गैप इज कवर्ड बाय डिस सेविंग, एंगल COE इक्वल टू डिस सेविंग। तो वेयर इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, तो वहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, वहाँ पे हम लोग का हो जाएगा डिस सेविंग। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इन कंजम्पशन फंक्शन कंजम्पशन बोथ आर राइजेस इन पॉजिटिव वे। देखिए जैसे कि इनकम राइज कर रही है तो ये इनकम हर एक में राइज कितना कर रही है, 100 कंजम्पशन भी राइज कितना कर रही है, 40 के बाद 80 के 120 के बाद भी 80 राइज की है, 200 के बाद भी 80। तो देखिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ इसके साइड से कि अगर कोई चीज़ आज 10 बढ़ी, कल 20 बढ़ी, फिर कल 25 हुई, फिर कल 28 हुई, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ी 10, यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ी 5, यहाँ से इतना बढ़ी 3। बढ़ तो रहा है, लेस तो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि, इसका मतलब ये नहीं कि ये पॉजिटिव वे में बढ़ रहा है। अगर ये 10 के बाद 20 होती, 20 के बाद 30 होती, 30 के बाद 40 होती या 40 से सीधा 50 भी हो जाती, तो इसको हम लोग पॉजिटिव वे मान लेते हैं। लेकिन ये बढ़ रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे इंक्रीजेस बट इन नेगेटिव वे। ओके, अब ये भी मैं बता चुका हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट वेयर कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, कितनी गलतियाँ हुई हैं, एंड सेविंग इज जीरो एट पॉइंट ई, ये मैं बता ही चुका हूँ। जहाँ कंजम्पशन और सेविंग इक्वल हो और सेविंग ज़ीरो, कंजम्पशन और इनकम इक्वल हो और सेविंग ज़ीरो हो, तो वहाँ हम लोग क्या कहेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट, जो कि ई पर है। अब कैंसियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ क्या, लॉ ऑफ कंजम्पशन, सॉरी कमीशन, बहुत मिस्टेक है। अब इसमें देखते हैं क्या है, मिनिमम कंजम्पशन
minimum consumption at zero level of consumption known as autonomous consumption। ऐसा कंजम्पशन जो हम बस जीने के लिए ही करते हैं, हमारे पास इनकम नहीं है फिर भी हम कैसे भी कंजम्पशन कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑटोनोमस। और इसमें हमारा इनकम बिल्कुल ही जीरो होता है। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास जो जो उसमें था कि 100 था और 120 कंजम्पशन हो रहा था, तो मतलब कि इनकम से ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा था, उसको ऑटोनोमस कर देंगे, नहीं। जैसे मान लीजिए कि आप कि मतलब कि आपकी 30,000 सैलरी है, लेकिन उसमें सब चीज़ चलाना है और एक एसी भी लेना है, तो उसके लिए आप ज़्यादा कंजम्पशन कर देते हैं कहीं से भी, आप पैसे जुगाड़ करके। तो ऐसा नहीं कि वो आप जीने के लिए कंजम्पशन कर रहे हैं, नहीं, वो आपका शौक था या फिर कुछ आपको काम पड़ी। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन तभी वो कंजम्पशन माना जाएगा जो हम जीरो लेवल पे कर रहे हो। और सेकंड में, एज द इनकम इंक्रीजेज कंजम्पशन इन आल्सो इंक्रीजेज। तो ये भी ग्राफ में हम लोग देखा था कि हमारा इनकम इंक्रीज़ हो रहा है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज़ हो रहा है। और इनकम राइजेस एट ग्रेटर प्रोपोर्शन एज कम्पेयर टू इंक्रीजेज इन कंजम्पशन। तो हमने देखा था एक जगह कि इनकम हमारा राइज होने लगा था, इनकम हमारा राइज होने लगा था, लेकिन हमारा कंजम्पशन मतलब कि राइज हो रहा था, लेकिन हमारा उतना मतलब कंजम्पशन कम था उसके मुकाबले, जिसके कारण हमारा सेविंग हो रहा था। तो इसमें वही लिखा हुआ है, इनकम राइजेस एट ग्रेटर प्रोपोर्शन एज कम्पेयर टू इंक्रीजेस इन कंजम्पशन। तो आई होप कि आपको कंजम्पशन फंक्शन समझ में आ गया होगा, इसका शेड्यूल ग्राफ, डिस सेविंग क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, डिस्पोजल इनकम क्या होता है, और केंसियन का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या होता है। थैंक्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल सिंपल इको वाले। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो फर्स्ट में ही आ जाएगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और इसमें अगर कोई आपको परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए।